नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube के चैनल पे। मैं मेनका मैडम एक बार फिर से ले आई हूँ YouTube के माध्यम से कंप्यूटर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। इससे पहले वाली वीडियो में हम सब ने बाइनरी नंबर को पढ़ा था, उसके बाद ऑक्टल नंबर को पढ़ा था। आज मैं आप सबको हेक्सा नंबर को पढ़ाऊँगी। बहुत ही साधारण भाषा में, बहुत ही सरल तरीके से पढ़ाऊँगी। आपके जो भी एग्जाम में क्वेश्चन आएंगे इससे रिलेटेड आप उससे कर पाएंगे। तो सबसे पहले जानते हैं कि हमारा हेक्सा नंबर कितने होते हैं और कैसे हम डेसिमल नंबर को हेक्सा में बदलते हैं, ऑक्टल को हेक्सा में बदलते हैं, बाइनरी को कैसे हेक्सा में बदलते हैं। तो आपको ये सारी चीज़ें इस वीडियो में कवर की जाएंगी। तो सबसे पहले देखते हैं कि हेक्सा नंबर की हमारी बेस कितनी होती है। हेक्सा नंबर की जो बेस होती है बेटा वो 16 होती है। कितनी होती है? 16 होती है। अब सवाल ये उठता है कि जब 16 हमारे पास नंबर ही 10 होते हैं तो हम 16 को कैसे डिवाइड करेंगे। तो याद रखिएगा इसमें 0 से 9 तक संख्या होती है, 0 से 9 तक संख्या होती है, लेकिन अल्फाबेट में A to F चलता है, A to F चलता है। ये A to F कैसे चलता है? मान लीजिए किसी का शेष 10 आ गया तो उसकी जगह पर हम 10 नहीं लिखेंगे बल्कि क्या लिखेंगे? A लिखेंगे। अगर हमारा 11 आता है तो हम B लिखेंगे। अगर 12 शेष आता है तो C, 13 शेष आता है तो D, 14 शेष आता है तो E और 15 शेष आता है तो F। जब हम इसको गुणनखंड विधि से सरल करेंगे और शेष हमारा 10 आएगा तो उसे A लिखेंगे, 11 आएगा तो B लिखेंगे, 13 आएगा तो D लिखेंगे, 14 आएगा तो E और 15 आएगा तो F। अब हम जानते हैं कि इसके सवाल कैसे आते हैं और कैसे उसको सॉल्व किया जाता है। तो सबसे पहला प्रश्न हम आपको बताएंगे कि किस तरह से हेक्सा के क्वेश्चंस पूछा जाता है। तो पहला जो क्वेश्चन हमारा बनता है हेक्साडेसिमल नंबर से, वो प्रश्न ही यही बनता है कि हेक्साडेसिमल की बेस कितनी होती है। तो कितनी होती है बेटा? 16 होती है। कहाँ से? 0 से 9 तक और A to F। इसके सवालों को अगर हम देखें तो जैसे क्वेश्चन आ गया कि 35 का हेक्सा होगा, 35 का हेक्सा होगा, ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। तो इससे पहले वाली वीडियो में भी मैंने आपको बताया था कि जब हमारा नंबर डेसिमल में हो, जब हमारा नंबर डेसिमल में हो, एक बात बेटा आपको हमेशा याद रखनी है कि हम लोग जो नंबर यूज़ करते हैं वो डेसिमल नंबर यूज़ करते हैं। कौन सा नंबर यूज़ करते हैं? डेसिमल, जिसे हिंदी में क्या कहते हैं? दशमलव नंबर। हम लोग यही नंबर यूज़ करते हैं और ये नंबर हमारा होता है 0 से 9। जो हमारे प्रश्न बनते हैं वो डेसिमल नंबर देकर हेक्सा पूछ सकता है, डेसिमल नंबर देकर बाइनरी पूछ सकता है, डेसिमल नंबर देकर ऑक्टल पूछ सकता है। तो ये हमारा नंबर बेटा कौन सा है? डेसिमल नंबर है। यदि नंबर डेसिमल में है तो सिंपल से हमें उसके बेस से सरल कर देना है। जैसे हमने 35 को रखा और बेस से इसको सरल किया। हमारी बेस कितनी है बेटा? 16 है। तो यहाँ पर हमने 16 को रखा, 16 एकम 16, 16 दूना 32। कितना हो गया? 32। शेष कितना बचा? 3 बचा। शेष कितना बचा? 3 बचा। अब इसका जो आंसर होगा वो नीचे से ऊपर जाएगा, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 23। इसका आंसर बेटा क्या हो जाएगा? 23 हो जाएगा। यानी नंबर अगर डेसिमल में है, यदि नंबर डेसिमल में है तो हमें केवल और केवल उसकी बेस से उसको क्या कर देना है? सरल कर देना है। तो इसका आंसर क्या आ गया? 23। अब इसी तरह से अगर मान लीजिए शेष 10, 11, 12, 13 आ जाए तो कैसे लिखेंगे वो भी हम समझ लेंगे। हमारा दूसरा क्वेश्चन जो है, जैसे क्वेश्चन आ जाए 31 का हेक्सा होगा, 31 का डेसिमल हेक्साडेसिमल होगा, तो हम इसी 31 को इस तरह से रखेंगे और सरल करेंगे किससे? बेस से। बेस हमारी कितनी है बेटा? 16 है। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32। 32 ज़्यादा हो जा रहा है ना, तो 2 बार तो जाएगा नहीं। कितनी बार जा रहा है? 1 बार जा रहा है। शेष हमारा कितना बचा? 15। अब इसमें बच्चे गलती क्या कर देंगे? बच्चे गलती कर देंगे कि इसका आंसर आया 115, बल्कि ये क्या है? गलत है। ये गलत है क्योंकि मैंने आपको बताया कि अगर संख्या 10 से ऊपर आएगी तो हमारे जो कैरी होंगे इस तरह से डिवाइड हो जाएंगे। मतलब यदि शेष 9 के ऊपर आता है तो
को A, 11 को B, 12 को C, 13 को D और 14 को E और 15 को F लिखा जाएगा। क्या किया जाएगा? लिखा जाएगा। तो हमारा शेष कितना आया है? 15। तो इसका आंसर 115 नहीं होगा, बल्कि इसका आंसर क्या हो जाएगा? 1 और 15 को क्या कहा जाता है? यफ। ये इसका सही आंसर होगा। समझ में आया आप लोगों को? अगर क्वेश्चन डेसिमल नंबर में है तो सीधा सीधा उस नंबर को लिखेंगे और उसके बेस से हम उसको क्या कर देंगे? सरल कर देंगे। यदि नंबर डेसिमल में नहीं है तो 2 स्टेप में चलेगा। अगर मान लीजिए शेष फल 10 से ऊपर आता है, 9 के ऊपर आता है, तो उसे हम अल्फाबेटिकली लिखेंगे। आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके बाद हम बाइनरी नंबर और ऑक्टल नंबर को किस तरह से हेक्सा में बदला जाएगा इसको बताते हैं। इसका स्क्रीनशॉट पहले ले लीजिए। अब हम आप लोगों को बताएंगे कि किस तरह से अगर नंबर ऑक्टल में दिया है या बाइनरी में दिया है तो किस तरह से उसे हम हेक्सा में बदलेंगे। अभी तक हम लोगों ने सीखा था कि डेसिमल नंबर को कैसे हेक्सा में बदलते हैं। अब हम लोग सीखेंगे किस तरह से हम लोग ऑक्टल नंबर या बाइनरी नंबर को हेक्सा में बदलेंगे। तो दूसरे टाइप का क्वेश्चन आएगा तो कैसे करेंगे? मान लीजिए दिया है 10001 का हेक्सा होगा, ये क्वेश्चन आता है। अब इसमें 2 स्टेप में करेंगे। कैसे? यदि नंबर डेसिमल में ना हो तो सबसे पहले उसको डेसिमल बनाएंगे। फिर उसका हेक्सा निकालते हैं। बेटा क्या समझे आप लोग? अगर नंबर डेसिमल में है तो डायरेक्ट हम उसे निकाल देंगे। यदि डेसिमल में नहीं है तो हम सबसे पहले उसे डेसिमल बनाएंगे। अब जैसे ये नंबर हमारा किसमें है? बाइनरी में, और हमसे पूछ क्या रहा है? हेक्सा पूछ रहा है। तो नंबर बाइनरी में हम हेक्सा कैसे बनाएंगे? तो बाइनरी नंबर को मैंने बताया था हेक्सा बनाने के लिए, डेसिमल बनाने के लिए क्या किया जाएगा? 1000001, ये हमारा बाइनरी नंबर है। इसे डेसिमल कैसे बनाएंगे? पहली संख्या के नीचे 1, इसको डबल करेंगे 2, इसको डबल करेंगे 4, इसको डबल करेंगे 8, इसको डबल करेंगे 16, इसको डबल करेंगे 32। 0 के नीचे वाली संख्या को ऐड नहीं करना, यानी ये नहीं ऐड करना, ये नहीं ऐड करना, ये नहीं ऐड करना, ये नहीं ऐड करना, हमको केवल ये और ये ऐड करना है। तो कितना आ गया? 33 आ गया। अब हमारा ये क्या हो गया? डेसिमल आ गया। हमारा क्या मिल गया? डेसिमल मिल गया। जब डेसिमल मिल गया तो हेक्सा बनाना आसान है। अब इसको हम हेक्सा बनाएंगे तो 16 से डिवाइड करेंगे। 16 दूना 32 और शेष कितना बचा? 1, यानी 31। इसका 21। इसका आंसर बेटा क्या आ गया? 21। क्या सीखा आपने? यदि नंबर डेसिमल में ना हो तो सबसे पहले हम उसका डेसिमल बनाएंगे। डेसिमल बनाने के बाद हम उसका हेक्सा निकालेंगे। समझ में आया बेटा आपको? अगर बाइनरी में कोई नंबर दिया है तो सबसे पहले हम उसका क्या बनाएंगे? डेसिमल, और डेसिमल बनाने के बाद ऑक्टल या हेक्सा। अगला हमारा क्वेश्चन यदि इसी प्रकार से आता है, यदि इसी प्रकार से हमारा हेक्सा नंबर दिया हो तो क्या होगा, या ऑक्टल दिया हो तो क्या होगा? जैसे दिया है 32, एक और बड़ी संख्या भी ले सकते हैं हम, 51 एक ऑक्टल नंबर है। कौन सा नंबर है? एक ऑक्टल नंबर है। का हेक्सा बताओ। तो वही स्टेप करेंगे। सबसे पहले ऑक्टल नंबर को डेसिमल बनाएंगे, उसके बाद फिर हम उसका हेक्सा निकालेंगे। तो हमारा 51 है, तो पहली संख्या गुणे बेस, दूसरी संख्या गुणे बेस, पावर लगाएंगे। हमने आप लोगों को पिछले वाली वीडियो में बताया था कि अगर संख्या ऑक्टल में हो या हेक्सा में हो तो उसके बेस से हम उसको गुणा करेंगे और पावर 1 छोड़कर 1 हम लगाने लगेंगे।
0 और 1 इसका पावर लगा। किसी संख्या का पावर 0 होता है तो संख्या 1 हो जाती है। 1 गुणे 1 कितना हो गया? 1 हो गया। ये आपका पावर 1 है तो कोई मतलब नहीं हुआ। 8 पंचे 40, यानी इसका आंसर कितना आ गया? 41। 41 हमारा क्या है? डेसिमल। 41 हमारा क्या है? डेसिमल। अगर हमें 41 को हेक्सा में बदलना हो तो 41 को हम किससे डिवाइड करेंगे? 16 से। तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, 16 तीन 48, यानी 48 ज़्यादा हो जाएगा तो 16 दूना 32। हमारा शेष कितना आ गया? 16 दूना 32। हमारा शेष कितना आ गया बेटा? 9 आ गया। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा? 29। ये दोनों क्वेश्चन आप लोगों ने समझा होगा। पहले क्वेश्चन में उसने बाइनरी दिया और हेक्सा पूछा, दूसरे में उसने ऑक्टल दिया और हेक्सा पूछा। पहले में उसने बाइनरी दिया और हेक्सा पूछा, दूसरे में ऑक्टल दिया, हेक्सा पूछा। तो जब भी संख्या डेसिमल में ना हो तो सबसे पहले डेसिमल बनाएंगे। और हमने बाइनरी नंबर में आपको पढ़ाया था कि बाइनरी को डेसिमल कैसे बनाते हैं। उसकी संख्या के नीचे क्या कर देंगे? डबल करते चले जाएंगे बाएं की तरफ, ताकि वो डेसिमल बन जाए। और जब डेसिमल बन जाएगा तो उसकी बेस से हम उसको सरल कर देंगे। एक प्रश्न और हम देखते हैं। मान लो क्वेश्चन दिया 1 0 0 0 1 1। ये हमारा एक बाइनरी नंबर है और आपसे पूछ रहा है क्या पूछ रहा है बेटा? आपसे पूछ रहा है इसका हेक्सा। तो पहली संख्या के नीचे 1, इसको डबल किया 2, इसको डबल किया 4, इसको डबल किया 8, इसको डबल किया 16, इसको डबल किया 32। ये 0 के नीचे वाली संख्या को ऐड नहीं करना है। 32 + 2 + 1, यानी इसका आंसर कितना आ गया बेटा? इसका आंसर आ गया 35। और 35 को जब हम 16 से डिवाइड करेंगे तो 16 एकम 16, 16 दूना 32, यानी 23। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। इस प्रश्न का उत्तर कितना आ जाएगा? 23 आ जाएगा। यानी संख्या डेसिमल में नहीं थी, बाइनरी में थी, और बाइनरी को हमने किसमें बदल दिया? सबसे पहले डेसिमल बदला और उसके बाद हमने उसका हेक्सा निकाल लिया। आई होप आप सबको समझ में आया होगा। यदि संख्या डेसिमल में दिया हो तो उसे हम डायरेक्ट सरल कर लेंगे, लेकिन अगर डेसिमल में ना देकर ऑक्टल या बाइनरी में होगा तो उसे डेसिमल बना लेंगे। बनाने का ये तरीका होता है बाइनरी वाला और ये तरीका होता है हेक्सा। दोनों तरीके को मैंने बता दिया है। हमारा प्रश्न जो बेसिकली बनता है वो डेसिमल नंबर ही देकर ऑक्टल या हेक्सा या बाइनरी पूछता है। यदि दूसरे स्टेप में वो पहुंचता है तो दूसरे स्टेप वाले प्रश्न भी आप लोग आसानी से कर लेंगे। जो भी चीज़ समझ में ना आए कमेंट बॉक्स में उसे आप लोग जरूर दीजिए। अगले वीडियो में उस चीज़ को सुधारा जाएगा। इससे पहले वाले वीडियो में बाइनरी नंबर में एक संख्या का मिस्टेक हो गया था, उसको मैंने कमेंट बॉक्स में सही बता दिया है, आप लोग वहाँ से देख भी सकते हैं। अगर कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप कमेंट बॉक्स में उसको ज़रूर बताएं, क्योंकि आपके सुझाव ही हमें सुधार सकते हैं, अच्छा बता सकते हैं। हम आपको बेटर से बेटर देने की कोशिश कर रहे हैं और कंप्यूटर के जितने भी टॉपिक्स हैं सारे इस यूट्यूब के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊँगी। आप हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।